भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की श्लोक संख्या 20 स्कंद 4 अध्याय 3। व्यक्तम यह स्पष्ट है तुम उत्कृष्ट गते हैं उत्तम आचरण वाली प्रजापति है प्रजापति दक्ष की प्रिया अत्यंत प्रिय आत्मजानम पुत्रियों में असी हो सुप्रो हे सुंदर भौहों वाली मैं मेरा मता विचार कर तथा अपि फिर भी मानम सम्मान न नहीं पितुः अपने पिता से प्रपत्स्य से प्राप्त करोगी मत आश्रया मुझसे संबंधित होने से कह दक्ष परितप्यते पीड़ा का अनुभव करता है यतः जिससे व्यक्तम तमुत्कृष्ट गते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रो मे मता तथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे वदाश्रयात् कः परितप्यते यतः। हे शुभ्रांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम राजा दक्ष को अपने पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। तात्पर्य, शिव ने यह तर्क प्रस्तुत किया, यदि साध्वी सती अपने पति के बिना ही अकेले जाना चाहे तो भी उसका ठीक से सत्कार नहीं किया जाएगा क्योंकि वह उनकी पत्नी जो थे, भले ही वह अकेले ही क्यों ना जाए, अनहोनी की प्रबल संभावना है। अतः शिव ने प्रत्यक्ष रूप से साध्वी सती को अपने पिता के घर ना जाने का आग्रह किया। आपच्यमानेन चलते हुए हृदय में आदुर इंद्रिय संकटग्रस्त समृद्धि भी पवित्र ख्याति इत्यादि से पुरुष बुद्धि साक्षिणाम परमेश्वर के ध्यान में सदैव लीन रहने वालों का अकल्पः असमर्थ होकर ऐशा उन पुरुषों का अधिरोधुम उठने हेतु अंजसा शीघ्र परम केवल पदम स्तर तक द्वेष्टि द्वेष रखता है यथा जितना असुरा असुरगण हरिम श्री भगवान से आपच्यमानेन हृदातुरेन्द्रियः
समृद्धि विपुरुष बुद्धि साक्षिणाम अकल्प एषाम अधिरोढ़ मंजसाम परम पदम दृष्टि यथा सुराहर। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतप्त रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठने में अक्षम होने के कारण वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुरगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ पर शिव तथा राजा दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया है। राजा दक्ष शिव से ईर्ष्या करता था क्योंकि शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणावतार है और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण राजा दक्ष की अपेक्षा उन्हें बैठने हेतु अच्छा आसन प्रदान किया जाता था। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण थे। भौतिक रूप से गर्वित होने के कारण राजा दक्ष द्वारा शिव का उच्च पद सहन नहीं किया जा सका, अतः उसकी उपस्थिति में शिव का ना खड़े होना उसके क्रोध का अंतिम प्राकट्य ही था। शिव सदैव ध्यानमग्न रहते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर पुरुष बुद्धि साक्षी नाम शब्दों से सूचित होता है। जिसकी बुद्धि निरंतर शिव भगवान के ध्यान में डूबी हो उसका पद अति उच्च होता है और उसकी नकल कोई नहीं कर सकता, विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तो नहीं। जब राजा दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ तो उस समय शिव ध्यानमग्न थे और हो सकता है कि उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा ही ना हो, किंतु राजा दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि वह लंबे समय से शिव के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया बनाए हुए था। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है वे प्रत्येक शरीर को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में श्री भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। जब कोई देह का सम्मान करता है तो वह भौतिक शरीर का नहीं अपितु परमेश्वर के अस्तित्व का आदर करता है। इस प्रकार जो परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है वह उन्हें सदैव नमस्कार करता रहता है, किंतु राजा दक्ष अधिक जागृत नहीं था। वह ये सोचता था कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, और चूंकि शिव ने उसके भौतिक शरीर का आदर नहीं किया इसलिए राजा दक्ष को ईर्ष्या हुआ है। ऐसे व्यक्ति शिव जैसे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के पद तक ऊपर उठने में असमर्थ होने के कारण सदैव ईर्ष्यालु रहते हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। असुर अर्थात राक्षस अथवा नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव द्वेष रखते हैं, वे उन्हें मार डालना चाहते हैं। इस युग में भी कुछ ऐसे तथाकथित विद्वान हैं जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण श्रीमद् भगवत गीता पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना प्रभु मत भक्तो, तो ये विद्वान कहते हैं कि हम जिसकी शरण में जाना है वो कृष्ण नहीं है। ये ईर्ष्या नहीं तो क्या है। असुर अथवा नास्तिक जन बिना किसी कारण के भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसी प्रकार वे मति ही जो आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक नहीं पहुंच पाते अकारण ही स्वरूप सिद्ध पुरुषों के सम्मान प्रदान करने के बजाय उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो कल ही मैं सुन रहा था, कोई महान व्यक्ति कह रहे थे, उन्होंने भगवान में धारण किया हुआ है और तिलक माथे पे ऐसे और रहा था, तो कह रहे कि जब कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर शरणागत हो, तो वो ये नहीं कहे, वो कृष्ण नहीं बोल रहे, वो उनके अंदर वो ब्रह्म आ गए हैं और वो कह रहे हैं निराकार ब्रह्म। तो इस प्रकार से समाज में कई सारे लोग हैं जो ये स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई व्यक्तित्व है जो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि एक व्यक्तित्व को स्वीकार करने में कि हाँ वो कृष्ण है जो सुंदर है, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, जो सबसे ज्यादा बलशाली है, जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, तो वो स्वीकार करने में अपने अहंकार की चोट पहुंचती है और ईर्ष्या होती है कि अरे मेरे से ज्यादा कैसे हो सकता है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी है नहीं, मेरे को तो इतना ज्ञान हो चुका है कि मैं उसके समान ही हूं। तो इस प्रकार से ईर्ष्या के कारण व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में बंधा रहता है। तो ऐसी ये ईर्ष्या, ये असुर लोग जैसी ईर्ष्या करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि जैसे असुरों को भगवान मारते हैं, असुरों को भगवान मारते हैं तो उन्हें बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति भगवान की निराकार ज्योति में लीन हो जाते हैं। और इस प्रकार के जो महापुरुष भी हैं जो निराकार में लीन होना चाहते हैं
तो वो भी निराकार में लीन होते हैं। तो इसलिए एक तरह से असुरों को भी वो सुलभ है और वो उसी पथ पर चल रहे हैं। इसीलिए वास्तविक जो अध्यात्म है वो शुरुआत ही तब होता है जब व्यक्ति ये स्वीकार करे कि हाँ कृष्ण ईश्वर, नहीं तो अभी वो अपने गर्व में ही फूला जा रहा है। जैसे दक्ष प्रजापति गर्भ में फूले हुए हैं और उस कारण से वो शिव की प्रधानता को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि शिव ईश्वर है। उनको जमाई के रूप में देखते हैं, इसलिए सम्मान ना पाने पर द्वेष करते हैं। और शंकर जी ये समझा रहे हैं कि आप वहाँ यज्ञ में ना जाओ, क्योंकि दक्ष प्रजापति मेरे संबंध होने के कारण आपसे भी अच्छे से व्यवहार नहीं करें। तो पिता के कटु वचन सुनोगे, कष्ट होगा, तो इस कारण से यहाँ पर मत जाओ। तो ये शिव जी कह रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि माता सती बात नहीं मानती और उन्हें लगता है कि नहीं पिता का प्रेम है, जाना है, तो बहुत बड़ी घटना होती है। सती जी अग्नि में अपने शरीर को जला देती है और पूरा यज्ञ विध्वंस हो जाता है। तो इस कारण से द्वेष जो है, भगवान के भक्तों से द्वेष के कारण बड़े बड़े यज्ञ विध्वंस हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहे भक्ति कम करें, चाहे माला 20 की 16 करें, प्रेम न करें, लेकिन भक्तों से द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर भक्तों से द्वेष है तो कितना मर्जी बड़ा यज्ञ करो, कितनी ज़्यादा नाम जप करो, कितना भी करो। जैसे उदाहरण तो देते हैं कि 4-4, 5-5 लाख लोग दिन में नाम जप करते हैं, 4-4 लाख नाम, यानी कि 64 माला, 128 माला, ऐसे। लेकिन भक्तों के प्रति मन में द्वेष होता है और उस कारण से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, संप्रदायवाद चलता रहता है, या प्रधानता चलती रहती है कि भाई हम ज़्यादा बड़े हैं या वो ज़्यादा बड़े हैं। तो इस प्रकार से नाश ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं भगवान शिव कि जो द्वेषी व्यक्ति होते हैं वो अपने फूले होते हैं गर्भ में, तो इसलिए उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए। उनके साथ संपर्क रखने से उनका भी नाश होता है कि वो अपराध करते हैं और हमारा भी नाश होता है क्योंकि हम उस अपराध के आगे बढ़ जाते हैं। सती को जो उपदेश है हमारी घटना है, ये कुछ समाज के लिए भी लेती है कि वही तो जरूरी है, स्त्री को बिना पुरुष के ध्यान नहीं किया था। बिल्कुल है ही कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सिद्ध नहीं करनी चाहिए। आप जिसके शरणागत हो, तो अगर वो कोई आदेश देते हैं तो चाहे आपका मन नहीं मानता, लेकिन उन पर श्रद्धा करके कर लेना चाहिए। चाहे उससे आगे चल के कई बार ऐसा भी होगा कि आप किसी बड़े की बात मानोगे और आगे चल के कुछ गलत होगा उनकी बात मानने पर भी, लेकिन तब भी ऐसी शर्त रखनी चाहिए कि ठीक है, क्योंकि मैंने बड़ों का आज्ञा पालन किया तो इसलिए इसका कोई दोष मुझे नहीं लगता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आज्ञा पालन में यही सबसे कमाल की चीज़ है कि जब आप आज्ञा पालन करते हो तो आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हो। और उस कारण से अगर कोई घटना होती भी है तो गुरु या जो बड़े लोग हैं जिनके आके, तो वो अपने आप ध्यान रखते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा इसका जो लेसन है कि स्त्री पुरुष के व्यवहार में या एक शिष्य गुरु के व्यवहार में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि हम आज्ञा पालन करें, किसी न किसी की आज्ञा में हमेशा रहने का प्रयास करें कि हाँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये आज्ञा दी हुई है इसलिए हम ये सेवा कर रहे हैं। गुरुपाद आचरण वहीं से शुरू होता है।